अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के जो डायरेक्ट एडमिशन्स होने वाले हैं जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में, जिन कॉलेजेस में बोपी के थ्रू एडमिशन्स होते थे, अब उन कॉलेजेस को यहाँ पे एक्सेस दिया हुआ है खुद से एडमिशन देने का। इसके हवाले से ऑलरेडी नोटिफिकेशन वगैरह मैंने आपको समझा दिया। अब एडमिशन्स कैसे होंगे, क्या कुछ होंगे, इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि कल मैंने आपको बोला था आज का कि मैं आज मॉर्निंग में वीडियो डालूंगा, लेकिन थोड़ा सा काम होता है जिस वजह से मैं टाइम पर वीडियो न डाल पाया। तो अभी शाम का टाइम है, तो इंशाल्लाह अभी मैं फिलहाल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आधे एक घंटे के बाद इसको मैं अपलोड कर दूंगा और आप तक सारा कुछ यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन्स के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग का राउंड 1 हमारा हो चुका है। एडमिशन्स का जो प्रोसेस है वो 5 सितंबर तक यहाँ पे चलेगा, 5 सितंबर को खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद अगर सीटें ज़्यादा रही तो दूसरा राउंड हो जाएगा, अगर सीटें कम रही तो दूसरा राउंड यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद हमारा बात आ जाता है यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन्स का। जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट नहीं मिली, या जो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना कर पाए, या जिन बच्चों को जो है वो खुदा न खास्ता राउंड 2 में भी जिन बच्चों को सीट नहीं मिली, अब उन बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन्स होंगे। अब डायरेक्ट एडमिशन्स कैसे होंगे, देखिए डायरेक्ट एडमिशन्स का मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि डायरेक्ट एडमिशन तब होंगे जब बोपी अपनी काउंसलिंग पूरी की पूरी कंप्लीट करेगी, चाहे वो 1 राउंड हो चाहे वो 2 राउंड हो। जब काउंसलिंग का प्रोसीजर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे देंगे। फिलहाल के लिए अगर हम बात करेंगे 5 सितंबर तक हमारा राउंड 1 का एडमिशन चलेगा, तो 5 सितंबर तक आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। देन उसके बाद 8 या 10 सितंबर तक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, 15 सितंबर तक भी क्लियर हो जाएगा कि दूसरा राउंड काउंसलिंग का होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो कॉलेज वाले फिर अपना डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे देंगे। इस बीच यहाँ पे आपका एक और भी मसला है डायरेक्ट एडमिशन्स का, वो ये है कि आपको लगता है कि अगर हम डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो हमें शायद फ़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज की जितनी फ़ी है, चाहे वो 80,000 है, चाहे 90,000 है, चाहे 1 लाख है, जितनी फ़ी है प्राइवेट कॉलेज की, चाहे वो बोपी के थ्रू जो कैंडिडेट जाएगा उसको भी उतनी फ़ी होगी, जो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू बच्चा जाएगा उसको भी उतनी ही फ़ी होगी। ठीक, फ़ी जो एक्स्ट्रा होती है वो मैनेजमेंट सीट्स के लिए होती है या सेल्फ फाइनेंस सीट्स के लिए होती है, जो कि ये है नहीं, ये सेल्फ फाइनेंस का कोटा नहीं है, ना ही ये मैनेजमेंट का कोटा। ये कॉलेज की जो अपनी इनटेक कैपेसिटी है उसमें जो सीटें बचेंगी उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे। यानी कि मेरे कहने का शॉर्ट में ये मतलब है कि जो कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर है SFRC के अकॉर्डिंग, जो कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर है, SFRC में कन्फ्यूज़ नहीं होना, स्टेट फी रेगुलेटिंग कमेटी जो जम्मू कश्मीर की है, उसके अकॉर्डिंग जो कॉलेज की फ़ी है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को फ़ी देनी पड़ेगी। यानी कि आप बोपी के थ्रू जाओगे तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज में उतनी ही फ़ी लगेगी। आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जो है वो जनरल सीट ले लेते हो तो भी आपको उतना ही यहाँ पे फ़ी देना पड़ेगा। फ़ी में कोई वेरिएशन यहाँ पे नहीं आने वाला है। ठीक, बात यह है कि बस जो सीटें बचेंगी उसमें यहाँ पे आपका देंगे। अब इस बीच जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मैक्सिमम कॉलेजेस जो है वो प्रोविजनल बच्चों को फॉर्म ले रहे हैं लेकिन एडमिशन नहीं दे रहे, फॉर्म ले रहे हैं। तो अगर आपको भी डायरेक्ट एडमिशन किसी भी कॉलेज में लेना है, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में तो सीटें बचेंगी नहीं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मिलेगा भी नहीं, उसको दिमाग से निकालना। ठीक है, अगर आपको या आपकी फैमिली में से किसी को, आपके दोस्त यार को, किसी को डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके आप किसी कॉलेज में कॉन्टैक्ट करें, चाहे कश्मीर के जो प्राइवेट कॉलेजेस हों, जम्मू के जो प्राइवेट कॉलेजेस हों, आप वहाँ पर उनके साथ कॉन्टैक्ट करें कि हमें डायरेक्ट एडमिशन लेना, क्योंकि उनको एक्सेस मिला है एडमिशन का। वो चाहे फिर वो आपका प्रोविजनल फॉर्म लेंगे या आपका नाम लिख लेंगे, कुछ भी वो करेंगे, या तो प्रोविजनल फॉर्म लेंगे या तो लिस्ट में वो आपका नाम लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम बच्चों ने कांटेक्ट किया है और मैक्सिमम बच्चों ने प्रोविजनल फॉर्म्स भरे हैं। पिछले 5-6 दिनों से चल रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला था आप कॉलेज में कांटेक्ट करके रख लेना। ठीक, इसलिए आप क्या काम करेंगे, किसी कॉलेज में आप कांटेक्ट करेंगे, वहाँ जैसा वो बोलेंगे, चाहे अगर वो आपको बोल रहे हैं कि पहले आपको 3,000-4,000 रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ेगा, वो आप दे दो। दिन उसके बाद वो आपको फिर जो वो, अगर वो बोल रहे हैं कि हम आपको फिर एडमिशन के टाइम जो फ़ी होगी उसमें कट करेंगे, तो आप दे सकते हो। बाकी जो है वो आप अपने हिसाब से दे दोगे, मतलब अपने हिसाब से देख लोगे। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता दूंगा कि मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेज, चाहे कश्मीर डिवीजन के चाहे जम्मू डिवीजन के, वो प्रोविजनल एडमिशन फॉर्म बच्चों के एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडमिशन नहीं दे रहे हैं, जस्ट फॉर्म एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके किसी कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर लो। आप मुझे मत बोलना कि मुझे किसी कॉलेज में कॉन्टैक्ट करवा लो, मेरा पर्सनली किसी कॉलेज के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और ना ही मैं प्राइवेट एडमिशन कहीं पर भी कराता हूँ। आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप खुद चले जाओ, किसी कंसल्टेंट को बीच में मतलब आप खुद चले जाओ कॉलेज में और वहाँ पर देख लो, उनको बता दो डायरेक्ट एडमिशन करना है। चाहे फिर वो आपको बोलेंगे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म लिख के दे दो हमें, या कोई प्रोविजनल फॉर्म उनका होगा वो भर के दे दो, या कोई लिस्ट उनको बनानी होगी वो भर के आप उनको दे दो। जितनी जल्दी हो सके उतनी कर लो, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे नहीं रहेगा। मैक्सिमम कॉलेज जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट, यानी कि जो पहले बच्चा जाएगा उसको सीट दी जाएगी, मतलब जितने बच्चे पहले आ जाएंगे उतने ही बच्चों को सीट दी जाएगी। तो ऐसा है, मेरिट वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा और ना ही कॉलेज वालों के पास उतना टाइम है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, मेरिट लिस्ट बनाएंगे, सरदर्दी करेंगे, उतना टाइम नहीं है।
बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो उतना टाइम इनको नहीं है, तो इसलिए जो पहले बच्चे जाएंगे उनको पहले सीट मिलेगी। तो जितनी जल्दी आप कंटेक्ट कर सकोगे उतनी जल्दी आप कंटेक्ट कर लो, लेकिन सीट आपको तब दी जाएगी जब बोपी का जो एडमिशन का प्रोसीजर है, काउंसलिंग का प्रोसीजर है, वो खत्म हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक और बात इसमें क्लियर कर दूंगा। अभी तो फिलहाल कॉलेज वाले आपका प्रोविजनल फॉर्म ले रहे हैं, आपका नाम लिखवा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, अभी तो वो आपको एडमिशन देंगे नहीं अगर इन केस हमारा राउंड 2 काउंसलिंग का नहीं हुआ। ठीक है, अगर राउंड 2 काउंसलिंग का नहीं हुआ तो मैक्सिमम सीटें जो प्राइवेट में होंगी वो वैकेंट रहेंगी, चाहे कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस हो चाहे जम्मू डिवीजन के प्राइवेट कॉलेजेस हो, मैक्सिमम सीट्स उनमें वैकेंट रहेंगे। चाहे बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी हो, तो मैक्सिमम सीट्स उनमें वैकेंट यहाँ पे रहेंगे। लेकिन अगर इन केस राउंड 2 काउंसलिंग का भी हो गया आने वाले दिनों में, तो फिर अभी कॉलेज वाले एडमिशन नहीं देंगे। तो जब राउंड 2 का एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा फिर आपको एडमिशन देंगे। तब तक वो जो प्रोविजनल का प्रोसीजर कर रहे हैं, फॉर्म ले रहे हैं, नाम लिखवा रहे हैं, वो तो तब तक चलेगा, लेकिन एडमिशन आपको फिर दूसरे राउंड के बाद देंगे। और अगर इन केस दूसरा राउंड काउंसलिंग का हो जाता है तो कश्मीर डिवीजन के प्राइवेट कॉलेजेस में मैक्सिमम सीटें जो होंगी वो फिल हो जाएंगी। खासकर अगर हम श्रीनगर बडगाम के जो मैक्सिमम कॉलेजेस हैं उनमें तो मैक्सिमम सीट्स यहाँ पे फिल हो जाएंगी। बाकी नॉर्थ डिवीजन के जो कॉलेजेस हैं, जैसे बारामूला की कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें तो सीटें वैकेंट यहाँ पे रहती ही, मैक्सिमम सीट्स वैकेंट रहती हैं। लेकिन श्रीनगर बडगाम में मैक्सिमम कॉलेजेस हैं, तो इन 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो सीटें जल्दी फिल होती हैं। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि कश्मीर डिवीजन के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर दूसरा राउंड काउंसलिंग का हुआ तो उनमें मैक्सिमम सीट्स यहाँ पे फिल हो जाएंगी और जम्मू डिवीजन में मैक्सिमम सीट्स वैकेंट रह सकती हैं। ठीक, और अगर दूसरा राउंड नहीं हुआ तो कश्मीर डिवीजन में भी आपको मैक्सिमम सीट्स वैकेंट देखने को मिलेंगी। जम्मू डिवीजन में तो वैकेंट रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन दूसरा राउंड अगर हुआ तो कश्मीर डिवीजन में आपको काफ़ी सीट्स फिल मतलब हो जाएंगी और कुछ ही सीट्स यहाँ पे वैकेंट रहेंगी। खासकर अगर हम बीबी हलीमा वगैरह की बात करेंगे, उनमें ज़्यादा सीट्स वैकेंट नहीं रहेंगे, तो भी थोड़ी थोड़ी सीट्स वैकेंट रहेंगे। तो इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके आप कॉलेज विजिट कर लो। चाहे आप जम्मू में एडमिशन लेना चाहते हो, कश्मीर में एडमिशन लेना चाहते हो, कॉलेज वाले ऑलरेडी प्रोविजनल फॉर्म वगैरह एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप भी जाइए, अपना फॉर्म सबमिट करवा दीजिए, अपना नाम वहाँ पर लिखवा लीजिए। और फ़ी वगैरह का तो मैं नहीं कह सकता कि फ़ी आप दे दो या नहीं दे दो, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर वो पहले फ़ी आपको 4,000-5,000 मांग रहे हैं, काफ़ी जम्मू के बच्चे बोल रहे थे कि हम किसी जम्मू के कॉलेज में गए, वो बोल रहे हैं 5-5 हज़ार दे दो पहले। तो अगर वो मान रहे हैं कि हम आपको सीट कंफर्म देंगे, देन उसके बाद हम लास्ट में आपकी जो ये 5,000 है उसको हम लास्ट की जो आपकी फ़ी है उसमें इंक्लूड कर देंगे, तो अच्छी बात है। हाँ, अगर कोई कंसल्टेंट आपको 5,000, 10,000, 15,000 चार्ज ले रहा है एडमिशन का, तो इस बीच मैं कुछ भी इस बारे में नहीं कहूँगा, वो आप अपने हिसाब से देख लो। बहरहाल मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जितनी जल्दी हो सके किसी कॉलेज में जाके कंटेक्ट कर लो, वो प्रोविजनल फॉर्म एक्सेप्ट करें तो आप भी फॉर्म भर लो, नाम लिखवा लो, जो भी होगा वो आगे चल के पता चलेगा। दूसरा राउंड अगर नहीं हुआ तो 10 सितंबर से पहले प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन देंगे, और अगर दूसरा राउंड हुआ तो सितंबर की लास्ट वीक तक वो डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे दे देंगे। फिलहाल वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, मैंने आपको सारा कुछ समझाने की कोशिश करी। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, सब तक ये अपडेट पहुँच